अगर NaCl की बात करें, हमने NaCl का 1 मोल लिया, NaCl के कितने मोल लिए बेटा? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। 1 मोल NaCl का मतलब हो गया 6.023 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे NaCl के। लेकिन जब पानी के अंदर डालोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये बनाएगा सोडियम का 1 मोल और साथ में बनाएगा क्लोराइड का 1 मोल। यहाँ पे सोडियम आयन का कितना मोल बनाएगा बेटा? 1 मोल। और क्लोराइड आयन का भी कितना मोल बनाएगा बेटा? 1 मोल बनाएगा। कितना मोल बनाएगा? 1 मोल बनाएगा। अब बताओ पहले कितना मोल NaCl का मॉलिक्यूल था? 1 मोल था, जिसमें कितने मॉलिक्यूल थे NaCl के? 6.023 10⁻23। लेकिन बेटा जब हम इसको वाटर सॉल्वेंट के साथ ऐड किए तो हमने देखा इसके कितने मोल पार्टिकल हो गए। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। देखने में 1 मोल लग रहा था, लेकिन अभी कितना हो गया? 2 मोल। इसका मतलब ये पार्टिकल के नंबर में चेंज आया ना? पार्टिकल के नंबर में चेंज आया ना? आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर आ गया। अगर पार्टिकल के नंबर में चेंज आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम समझेंगे इनके लिए क्या करना है, आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखो अभी जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अभी जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? जल्दी से बताओ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में इसका मतलब जिसका ना तो एसोसिएशन हो और ना ही क्या हो? डिसोसिएशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर सॉल्यूशन एंड आफ्टर सॉल्यूशन। आफ्टर सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। आफ्टर सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। क्लियर है? तो अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं? नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। फिर हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बताओ। डन 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 डन। बस इतना समझ लो बेटा, डन हो गया। मैंने क्या कहा, अभी तक हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो किस टाइप के सॉल्यूट के लिए रहेगा बेटा? तो याद रखो बेटा कैसा रहेगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा। इसमें 4 ही चीजें आएंगी। या तो बेटा इसमें क्या दिया होगा आपको? सुक्रोज, या तो ग्लूकोज दिया होगा, या तो बेटा आपको यूरिया दिया जाएगा, और या तो फिर आपको क्या दिया जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। या तो सर आपको क्या दे दिया जाएगा? सुक्रोज दे दिया जाएगा। ये सभी के सभी क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो किसके लिए पढ़ेंगे? जल्दी से बताओ। अभी हम किसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? दिल से बताओ, दिल से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? दिल से, दिल से। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये हो गया जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई भी चेंज ना आए। पहले अगर आपने एक पार्टिकल डाला तो सॉल्यूशन में भी कितना पार्टिकल रहे? एक। हमेशा सबका मालिक एक। जो हम यहां हैं हम वहां रहेंगे। ठीक है, सेम हो जाए। ठीक है, नो चेंज। क्लियर हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आता है बेटा? ग्लूकोज, यूरिया, और क्या आता है? शुगर। क्लियर बेटा? जल्दी से बताओ, यहां तक मामला डन है? बोलो भाई यहां तक मामला डन है? अब चलो बेटा शुरुआत करते हैं। अब बेटा हम शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था RLBP, पढ़ा था ना बेटा? आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले समझ लेते हैं बेटा, फिर हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। राइटिंग समझ आ रही बेटा? एलिवेशन इन क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। आज हम ये पढ़ेंगे पहले। अच्छा ये बताओ, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कोई रिलेशन किसी को पता है? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कोई रिलेशन किसी को पता है? हाँ बेटा सबको पता है। क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। वेरी गुड बेटा। किसके बेटा? बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है। अब इसको यूज करते हैं। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। ध्यान से सुनना।
मान लो तुम एक क्या बना रहे हो बेटा, जल्दी से बताओ, तुम एक क्या बना रहे हो, जल्दी से बताओ, जो हमेशा बनाते आए हैं। सर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसमें हमने क्या लिया है, दो कंपोनेंट लिया है, ए और बी। ए क्या है बेटा, ए सॉल्यूट का काम कर रहा है, और बी किसका काम कर रहा है, अरे सर ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये कैसा है बेटा, तो सर ये वोलेटाइल है। ये कैसा है बेटा, वोलेटाइल है। ये क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। अब मेरी बात को गौर से सुनना, अब मेरी बात को गौर से सुनना। जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, इसका मतलब ये आया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। किससे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से क्या होगा बेटा, ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अब जितना ज्यादा हो जाएगा उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा हो जाएगा वही कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरी बात को सुनो, ये मेरे पास हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये मेरे पास हो गया वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो ये क्या दिखा रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ये किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वेपर प्रेशर को। अब सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की कोई डिफिनेशन बताएगा क्या, कोई मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन बताएगा क्या, चाचा बोलो भाई, निशी, प्रिंस, ज्योति, बोलो। वेपर प्रेशर की डिफिनेशन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन मैंने बता रखी है, एक ऐसा टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू किसके हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है किसके बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात को बड़ा प्रेम से सुनना, ठीक है, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना एज्यूम करते हैं बेटा, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना एज्यूम करते हैं, हमेशा मान के चलते हैं 1 atm है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है बेटा, हमारे पास है लिक्विड, लिक्विड पहले मेरे पास है सॉल्वेंट, पहले मेरे पास क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के केस में अगर आप देखोगे, तो सॉल्वेंट के केस में देखो क्या होगा, सबसे पहले लिक्विड को गर्म करोगे, गर्म करोगे, धीरे धीरे वेपराइज्ड फॉर्म में जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे जब गया तो ये इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग इस पे रेखा को खींचूंगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ये उसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्वेंट का क्या हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, ये किसके लिए आप देख रहे हो, ये किसका ग्राफ है बेटा, ये है सॉल्वेंट का ग्राफ, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ए बेटा शायर वायर न बनो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। अब बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो इसके नीचे कहीं ग्राफ आपको ड्रा होगा सॉल्यूशन का। अब ये जिस पॉइंट पे जाकर के कट करेगा ये हो जाएगा सॉल्यूशन का ग्राफ। तो ये हो गया बेटा सॉल्यूशन का ग्राफ। अब आप क्या करो, वाई एक्सिस के लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रा करो ऐसे, ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लेते हैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, यहां पे लिख लो। मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है टी नोट, क्या है बेटा, टी नोट। और मान लेते हैं सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा टीएस है, क्या है बेटा, टीएस है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कि जो टी नॉट है वो क्या है, टी नॉट जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कहता हूं टीएस क्या है तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बताओ कौन सा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना बेटा। इसका मतलब टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट होगा कि नहीं? जल्दी से बताओ। क्या हम ये लिख सकते हैं टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट? अब कितना ज्यादा है बेटा? तो यहां से बेटा डिफरेंस निकाल लो। ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। ये जो डिफरेंस है बेटा इसको क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि डेल्टा टीबी इक्वल टू हम लिख सकते हैं टी नॉट टीएस माइनस में टी नॉट? बोलो भाई, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बोलो बेटा, लिखा जा सकता है। यहां पे डेल्टा टीबी को क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा टीबी कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? एलिवेशन इन क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट है उसे डेल्टा टीबी कहते हैं, इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो थम्स अप करो बेटा, यहां तक मामला डन। दिल से बताना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो भाई, साक्षी, रामानंद, अपराजिता, डन डन डन। दिल नहीं आ रहा है तुम लोगों के? दिल गायब हो गए क्या आजकल? दिल में चोट लग गई क्या? खून सूख गया क्या तुम लोगों का? नहीं समझ पाए क्या मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनो, फिर से समझो। मेरे पास पहले प्योर सॉल्वेंट था, आपने उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? वेपर प्रेशर क्या हुआ बेटा? वेपर प्रेशर क्या हो गया? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसे क्या कहा गया? रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूट के बॉइलिंग और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे। यही क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? इसे क्या बोलोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे डेल्टा टीबी को क्या बोलोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं तुमसे कहूं टीएस क्या है बेटा, तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे इसको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा? प्योर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन। टी नॉट क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका है बेटा? सॉल्वेंट का। यहां तक बोलो मामला डन है? यहां तक मामला डन है? थम्स अप करके बताओ। ये वाला पूरा का पूरा सीन क्रिएट समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला ग्राफ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जब हम किसी भी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? एलिवेशन इन क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। सही है? बोलो भाई, दिल से बताओ, क्लियर हो गया? सारे बच्चे इसको समझ गए? चलो बेटा, अब देखो यहाँ पे आओ, हम तुमको डिफिनेशन करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर एट विच इट बिकम इक्वल टू इट बिकम्स इक्वल। इट्स बिकम क्या बेटा? इक्वल। कह रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये पॉइंट जानते हो कि नहीं? बोलो दिल से बोलो, जानते हो कि नहीं जानते हो बेटा? जानते हो कि नहीं? निसी, प्रिंस, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? Which of the solution is prepared? This is become vapor pressure of the solution at the given temperature found to be the lower। पाया जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज बिकम सेम टेम्परेचर। ठीक है, आगे सुनना बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के आगे लिखो, कह रहे हैं इन अ प्योर लिक्विड, इन अ क्या लिखा है बेटा? प्योर लिक्विड the entire surface occupied by the molecules of the liquid, it is non-volatile solute is added the pure liquid to given as the solution. The surface has both of the solute and solvent molecule, so the fraction of the surface over the solvent molecule get reduced, so the solvent molecule escaping the surface reduced. This is called vapor pressure is also reduced। सिंपल से वो सब पूरी की पूरी कहानी है। ये कहानी कुछ ज्यादा बड़ी हो रही है क्या बेटा? कुछ ये ज्यादा बड़ी कहानी हो रही है क्या? अपनी लैंग्वेज ले लें क्या हम लोग?
हाँ, अपनी लैंग्वेज ले ले क्या, आओ अपनी लैंग्वेज पे आते हैं। चलो हटाओ, बाहर में जाए, इतना सा काम हो गया। जो हम लोगों ने किया है भाई उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, हम लोगों ने जो किया है बेटा उसको हम लिख देते हैं, हटाओ बाहर में जाए, इतना बड़ा कौन ज्ञान दे। यहां तक क्लियर हो गया। अब आओ तुमको हम डिफिनेशन समझा देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखो, when the non-volatile non-electrolytes solute क्या बेटा, added non-volatile non-electrolyte solute is added in pure solvent, in क्या बेटा, pure solvent, added in pure solvent, then the vapor pressure, then the क्या बेटा, vapor pressure of solution get reduced, vapor pressure of solution get क्या बेटा, reduced, get क्या बेटा, reduced, therefore the boiling point of solution get increases, get क्या बेटा, increases, boiling point of solution क्या हो जाएगा, increase कर जाएगा, get क्या बेटा, increases, increase कर जाएगा। लिखो, the increment in boiling point is called, the increment, the क्या बेटा, increment, increment मतलब वृद्धि, the increment in boiling point, the increment in boiling point is called, क्या बोला, क्या बोलते हैं बेटा, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एलिवेशन इन क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखना पहला पॉइंट इसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बोलो बेटा, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं बेटा, जल्दी से बताओ, डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखोगे, टीएस माइनस में क्या बेटा, टी नोट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं, दिल से बताओ बेटा, मामला डन। ये डिफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, जितना मैं लिखा रहा हूं उतना ही लिखना है, कुछ ज्ञान नहीं देना है, ठीक है, मजा आ गया सभी बच्चों को, क्लियरली समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। एक मैं मैसेज भेज रहा हूं, सारे बच्चे उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सारे बच्चे उसका बताएंगे भाई 100% समझ आया कि नहीं। दिल से बताओ बेटा, प्रिंस बेटा थोड़ा सा मजा ले लिया करो, पढ़ाई में मजा आ जाएगा, जब हम पढ़ाएंगे बेटा तो तुम मस्ती करोगे, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, है, ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मस्ती थोड़ी करनी पड़ेगी। चलो बेटा, किस बच्चे को कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, किस बच्चे को कहाँ नहीं समझ में आया, किस बच्चे को कहाँ नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाएं, एक बार फिर से समझाएं पूरा, चलो फिर से समझाते हैं। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे बच्चे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों की नजरें स्क्रीन बोर्ड पे, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई डिफ्रेशन पढ़ा रहा है, कोई एलिवेशन पढ़ रहा है, एलिवेशन इन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। देखो, हमने सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाया जिसके दो कंपोनेंट लिए, ए और क्या बेटा, बी, ए को क्या बोला सॉल्यूट, बी को क्या बोला सॉल्वेंट। एक किस नेचर का है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि बी हमारा कैसा है बेटा, वोलेटाइल है, बी हमारा कैसा है बेटा, वोलेटाइल है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, तो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, बोलो, डिक्रीज कर जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट आएगा उसी को क्या कहोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, दिल से बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ, हाँ 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 क्लियर है। अब आगे सुनो, मैंने क्या कहा कि मैंने कंडीशन अप्लाई की, मैंने एक ग्राफ बनाया, सबसे पहले मैंने क्या लिया बेटा, प्योर सॉल्वेंट लिया, और फिर क्या लिया बेटा, सॉल्यूशन लिया।
मैंने प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया वो कितना कंसीडर किया बताओ। ये मेरा पास प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था, पहले लिक्विड था बेटा, इसको गर्म किया गर्म किया गर्म किया, एक समय ऐसा आ गया जब इसका जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया। तो जब इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आया तो मैंने क्या किया बेटा, हमने क्या किया बेटा, एक पैरेलल लाइन खींची हुई एक्स एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा था ये इसका क्या था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट था। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या बनाया, एक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो पॉइंट ऐसे जाएगा। एक समय ऐसा आया बेटा जब इसको गर्म करते करते एक समय ऐसा आया जब इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। फिर मैंने वही काम किया, वाई एक्सिस के लोग क्या खींचा बेटा, एक पैरेलल लाइन खींची, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वेपर प्रेशर आप क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो टीएस है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा है, टी नॉट से ज्यादा है कि नहीं, टीएस की वैल्यू टी नॉट से ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा, हमने मान लिया कि डेल्टा टीबी ज्यादा है। ये जो डेल्टा टीबी है बेटा ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो टीएस माइनस में क्या कर दो बेटा, टी नॉट, टीएस माइनस में क्या कर दो, टी नॉट कर दो, टीएस माइनस में क्या कर दो बेटा, टीएस माइनस में क्या कर देना है, टीएस माइनस में टी नॉट कर देना है। ये जो इंक्रीमेंट आ रहा है इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो मामला डन। अब बोलो क्लियर है कि नहीं, अब सही से बताओ, अब क्लियर हो गया कि नहीं। मैंने डिफिनेशन लिखा दी आपको, when non volatile non electrolyte solute is added in pure solvent then the vapor pressure of solution get reduced, therefore the boiling point of solution get increases, the increment in boiling point is called क्या बेटा, elevation in boiling point। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा टीबी से लिखते हैं, डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस में टी नॉट। मामला क्लियर कि नहीं, दिल से बताओ मजा आया कि नहीं आया, दिल से बताओ बेटा मजा आया कि नहीं आया। 98% डन। 100% कब डन करोगे बेटा, ग्राफ तो मैंने बता दिया बेटा, सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं। चलो ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, जिस बच्चे को लेना है स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। अब मेरी बात को सुनो बेटा, एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन बिटवीन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी विथ मोलैलिटी, मोलैलिटी के साथ क्या बेटा रिलेशन है। मोलैलिटी को किससे इंडिकेट करते हो, स्मॉल एम से। मोलैलिटी के साथ क्या कर रहे हो बेटा, इसको रिलेट कर रहे हो। और बेटा रिलेट करके बताते हैं क्या होता है इनका रिलेशन। तो आपको एक पॉइंट क्लियर है ना। आप देखो, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें क्या है बेटा, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ये क्या है बेटा, वोलेटाइल क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। और वोलेटाइल सॉल्वेंट को किससे इंडिकेट किया बेटा, बी से इंडिकेट किया। किससे इंडिकेट किया बेटा, बी से इंडिकेट किया। अब इसमें कुछ पार्टिकल किसके होंगे बेटा, बी के रहे होंगे। अब आप बेटा जब इसमें नॉन वोलेटाइल की जगह नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करोगे तो कुछ पार्टिकल ए के भी आ जाएंगे। अब ये बन गया तुम्हारा सोल्यूशन। अब तुम्हारा ये क्या बन गया बेटा, सोल्यूशन। ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया सोल्यूशन। अब मेरी बात को गौर से सुनना, आपको पता है इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब लेकिन ये बताओ, ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर उतना कम होता है जितना सल्यूट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। मैंने बताया था वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या बेटा, अमाउंट ऑफ सल्यूट, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम होगा। यही तो बताया था, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। मतलब डिक्रीमेंट जो होता है डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2 होता है, कल बताया था इसको। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो,
यहां पे जो सोल्यूट का अमाउंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट को किससे इंडिकेट करते हो बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट को इंडिकेट करेंगे किससे बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट है ना बेटा, यहाँ पे सोल्यूट तो डिजोल्व है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट है, लेकिन टेम्परेचर को क्या रखना है बेटा? कांस्टेंट। एक बार डिक्रीज कर गया है, एक बार इंक्रीज कर गया है बेटा, ठीक है। अब बताओ क्या टेम्परेचर चेंज, मतलब मैंने कहा था जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंडिकेट करने के लिए कौन सा टर्म यूज करोगे बेटा? मोलेलिटी का टर्म यूज करोगे। तो इन दोनों में जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन होता है बेटा डायरेक्ट, कहा जाता है एलिवेशन इन डायरेक्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलेलिटी ऑफ द क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। आप लिखोगे डेल्टा टीबी बराबर में क्या लिखोगे बेटा? केबी इंटू में, ये रिलेशन होता है इसमें। अब यहां पे आपको पता है डेल्टा टीबी क्या है बेटा? जल्दी से बताओ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है बेटा? केबी को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन क्या बोलते हैं इसको बेटा? कांस्टेंट। ठीक है। एम क्या होता है बेटा? एम जो होता है दैट इज द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलेलिटी ऑफ द क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। ये रिलेशन लिखने के लिए आता है बेटा, इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी कर लेना। इंपॉर्टेंट की पावर क्या कर लेना बेटा? इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखोगे? केबी इंटू में एम। ठीक है। एक एक पॉइंट लिखना है बेटा, लिख लेना। पॉइंट क्या है लिखना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट इनवर्टेड कामा में लिखना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली क्या बेटा? प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। द मोलेलिटी ऑफ द क्या बेटा? मोलेलिटी ऑफ द क्या बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नोट कर लो इसको। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? नो बेटा। तारिक, साक्षी, अभिनव, मजा आ रहा है बेटा सारे बच्चों को? दिल से बताओ, क्लियर होता जा रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब सल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब मेरी बात को सुनना। यहां पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हम एज्यूम कर ले, अगर हम एज्यूम कर ले, आप चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन लिखो। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी की डिफिनेशन लिखो। केबी की क्या लिखो बेटा? डिफिनेशन। काफी बार पूछा जाता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन क्या बेटा? कांस्टेंट। एलिवेशन क्या बेटा? कांस्टेंट। केबी, केबी की डिफिनेशन पूछी जाती है। केबी को डिफाइन करो। केबी क्या है? केबी क्या है बेटा? इसको डिफाइन करो। तो सबसे पहले तो तुम लिखो फार्मूला, डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखोगे? केबी इंटू में एम। केबी इंटू में क्या लिखोगे बेटा? एम। इफ बी एज्यूम, इफ बी कंसीडर, हम मान लेते हैं क्या? इफ बी कंसीडर द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर क्या है बेटा? केजी। मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1 मोल पर केजी। तो उस कंडीशन में m की वैल्यू 1 रखोगे। m की वैल्यू क्या लिखोगे? 1 मोल पर केजी। तो अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर दे तो क्या हम लिख सकते हैं बेटा? क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सर? जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर केबी? लिखा जा सकता है कि नहीं? मतलब अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना ले लो? 1 मोल पर केजी हो, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट होता है, तो जितना भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है या टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में जितना भी एलिवेशन आता है, वही क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या आता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसकी डिफिनेशन लिखा देता हूं, लिखो। if we consider, if the concentration of
इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, सोल्यूशन इज 1 मोल पर केजी, कितना है बेटा 1 मोल पर केजी है, देन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन द इंक्रीमेंट, then the increment in vapor pressure, then the increment in, then the increment in क्या बेटा, then the increment in boiling point is called molar elevation constant, is called क्या बेटा, molar elevation, molar elevation क्या बेटा, constant, molar elevation constant, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। बोलो बेटा मामला डन, बोलो बेटा डन, बोलो दिल से बोलो। अब बेटा एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और पूछा जाता है, यूनिट, क्या पूछा जाता है बेटा, इसके बाद आप सभी से पूछा जाता है बेटा यूनिट, क्या पूछा जाता है, यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, लिखना यूनिट ऑफ केबी, केबी की यूनिट बताओ। तो केबी की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले रिलेशन लिखो, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम होता है बेटा, यहां से निकालो बेटा क्या, केबी, केबी बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी अपॉन में एम, डेल्टा टीबी मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन, और मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, क्या होता है बेटा, केजी, केजी किधर चला जाएगा बेटा, ऊपर, अगर केजी ऊपर चला जाएगा तो यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन केजी पर मोल, इसी को बेटा क्या लिख सकते हो, इसी को हम लिख सकते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स, बेटा ये हो जाएगा रिलेशन, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी क्या हो जाएगा बेटा, मोल इनवर्स, नोट कर लो बेटा, इसकी यूनिट भी, इसकी यूनिट भी लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ, मेरा बेटा मामला डन हो गया कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं बेटा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, कुछ भी नहीं छूटेगा, डन डना डन डन, मजा आ जाएगा बेटा, जितना लिखा दे रहा हूं उतना पढ़ करके जाओ, बस तबाही मचा दोगे, जितना लिखा दे रहा हूं बेटा उतना पढ़ के जाओ, तबाही मचा दोगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना बेटा, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं आ रही किसी को, उपासना, शिल्पा, पुष्पोत्तम, सियाजिया, विकी, ब्यूटी, रजिया, नो सर, मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है बेटा, एक पॉइंट और समझना, एक रिलेशन है, अब इसी में आपने लिखा है डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखा है बेटा, केबी इंटू में एम, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, बोलो लिखे हो कि नहीं लिखे हो, लिखे हो, एम क्या है बेटा, मोलरिटी, वी नो डेट, हमको पता है मोलरिटी का फार्मूला होता है जब हमको सल्यूट का मास दिया जाता है, तो लिखते हैं डब्ल्यू क्या बेटा, सल्यूट, अपॉन में क्या लिखते हैं, मोलर मास ऑफ सल्यूट, इनटू में क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इनटू में यहां क्या कर देते थे बेटा, 1000, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बोलो बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, जल्दी से बताओ। अब बेटा यहां पे हर एक पॉइंट को मेंशन कर दो, अगर इसको उठा करके यहां पे रख दें तो कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई मुझे गोली तो नहीं मारेगा, क्या हम लिख सकते हैं एम की वैल्यू यहां पे प्लेस कर सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, तो हम लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर, कोई रोक ले तो जानू, के बी इंटू में क्या लिखेंगे बेटा, 1000, इंटू में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सल्यूट, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे, एम एम इंटू में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या बेटा, ग्राम, अब एक एक पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं, ये बेटा रिलेशन है, ये बेटा क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा, डेल्टा टीबी को जानते हो बेटा, डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी को क्या बोलते हैं बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन क्या बेटा, कांस्टेंट, लिखते हैं। अब बेटा ये बताओ डब्लू क्या है, डब्लू सल्यूट क्या है बेटा, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ क्या है बेटा, मास ऑफ क्या है बेटा, सल्यूट, सल्यूट का क्या हो गया बेटा, मास, एमएम क्या है, एमएम क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ क्या है बेटा, सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का क्या है बेटा, मोलर मास है, अगर मैं तुमसे कहता हूं डब्लू केजी क्या है, डब्लू ग्राम क्या है, इसका मतलब ये है बेटा वेट ऑफ
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट का मास है किसमें बेटा? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या है बेटा? ग्राम। बोलो बेटा, मामला डन। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यहां तक मामला डन कि नहीं? दिल से बता भाई कंचन, दिल से बता यार, रोते रहते हो रोतड़ू जैसे। अब बेटा ये एक रिलेशन है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेशन की पावर इनफाइनाइट लिखना है, इंपॉर्टेंट की पावर क्या लिखना? काले नंबर से लिख रहे हो बेटा, रेड नंबर है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की पावर क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में बेटा? इट इज अ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन elevation in boiling point and molar mass of क्या बेटा? सल्यूट। मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये रिलेशन लिखने के लिए आता बेटा, तो ये बेटा नोट कर लो सारे बच्चे। और आगे पढ़ोगे? और आगे पढ़ोगे? हैं? नो 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 नो। एक तरफ कह रहे हैं नो 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 नो, दूसरे तरफ कह रहे हैं हाँ 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 हाँ। एक तरफ कह रहे हैं नो 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 नो, एक तरफ कह रहे हैं हाँ 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 हाँ। कैसे चलेगा मामला बेटवा? नो यस हाँ नो। पागल कर दोगे क्या मुझे तुम? क्या तुम मुझे पागल करने के लिए आए हो क्या? क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? क्या गुरुदेव को पागल करना है? दो में से एक डिसाइड कर लो। अच्छा ये बताओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं इस टॉपिक के? इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं? दिल से बताना बेटा, जल्दबाजी नहीं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं अच्छे से? बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? दिल से, दिल से। दिल मांगे मोर, ये तो दिल मांगे मोर भाई, दिल मांगे मोर, बोलो दिल मांगे मोर। मजा आ गया? चलो ठीक है, इसके आगे आज नहीं पढ़ाएंगे हम चाहेंगे कि आप लोग इसका रिवीजन करें। इसके आगे दो टॉपिक पढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा उसको कल कंप्लीट करेंगे। उसको बेटा कब कंप्लीट करेंगे? कल कंप्लीट कर लेंगे, आप टेंशन न लो। ठीक है, कल बेटा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पे हम करेंगे समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बोलो, किसी के मन में कोई डाउट? नो 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 नो, बढ़िया है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ा डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? फार्मूला टीएस माइनस में क्या बेटा? टी नॉट। दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा बेटा? डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू में एम। बोलो, तीसरा मैंने क्या पढ़ा है बेटा? डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े हो? के बी इंटू में 1000 इंटू में वेट बेटा क्या बेटा? सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा होमवर्क देते, करोगे क्या? चलो करोगे, लिखो डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन द एलिवेशन इन क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, डिफाइन डिफाइन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है। मोलर एलिवेशन क्या बेटा? कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को क्या करना है बेटा? डिफाइन करना है। तीसरा, राइट द यूनिट ऑफ केबी। राइट द यूनिट ऑफ क्या बेटा? केबी। यूनिट ऑफ केबी। केबी की क्या करनी है बेटा? यूनिट को डिफाइन करनी है। चौथा पॉइंट लिखना है, राइट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलैलिटी। राइट रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलैलिटी स्मॉल एम। 3 पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे क्या लिखोगे बेटा? चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे? राइट द रिलेशन
राइट द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन, राइट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एमएम के बीच में क्या लिखना है, रिलेशन। ये टोटल 5 क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ठीक है। हो जाएंगे बेटा, सारे बच्चों को हो जाएंगे, उपासना, वर्षा, सौरभ, ब्यूटी, ठीक है। दिल से बताओ करोगे आज ये 5 क्वेश्चन? बेटा ये सारे होमवर्क करते रहो, क्योंकि यही बेटा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, ठीक है। यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आलस नहीं करना, छोटे छोटे टास्क बेटा डेली कंप्लीट करना है। कल हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या पढ़ेंगे बेटा, और पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ऑस्मोटिक क्या बेटा, प्रेशर, और कल ये चैप्टर हम कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। जुड़े रहे ओंकार के साथ, लगातार पढ़ाई करते रहे, ठीक है। कैसे रही बेटा आज की क्लास, दिल से बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और रिप्लाई करना। कुछ बच्चों को डीपीपी में लेकर के प्रॉब्लम है, डीपीपी में चेंज करवा रहा हूं उसको देख करके, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जितना होमवर्क दे रहा हूं उतना कर लो, लेक्चर रेडी कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी फुल आपका कवर होगा, ये मेरा वादा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। कैसी रही आज की क्लास जरूर बताना, मिलते हैं अगले क्लास सेशन में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।